गुड मॉर्निंग बच्चों, हरे कृष्णा। बच्चों, कल मैंने आपको आपकी क्लास में आपका हिंदी रीडर पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है 4th पढ़ाया था, हृदय परिवर्तन। ठीक है, तो आज बच्चों इसी पाठ का जो आपके अभ्यास पुस्तिका है आपके पास, उस अभ्यास पुस्तिका में जो आपका अभ्यास के प्रश्न हैं पेज नंबर 11 पर, ठीक है, उन अभ्यास प्रश्नों को बच्चों आज आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सा है? हृदय परिवर्तन, और पेज नंबर है आपका बेटा 11, अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है पाठबोध। क्या है? अर्थ बताओ। ठीक है, तो पहला वर्ड है सिद्धि। सिद्धि का मतलब होता है सफलता या अलौकिक शक्ति। ठीक है, दूसरा है आपका दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर का मतलब होता है दिखाई पड़ना। तीसरा है सम्मुख। सम्मुख माने सामने। और प्रायश्चित। प्रायश्चित माने पछतावा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही कथनों पर टिक लगाओ। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो पहला हमारे, देखो यहाँ कुछ बच्चों वाक्य दे रखे हैं, देख रहे हो? इन वाक्यों में कुछ वाक्य सही हैं और कुछ वाक्य गलत हैं, तो आपको ये बताना है कौन सा वाक्य सही है। वहाँ पर आप राइट का क्लिक लगाएंगे और जहाँ वाक्य गलत है वहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्या है? अंगुलीमान मगध का नामी व्यापारी था, तो ये क्या है? ये गलत है। दूसरा है अंगुलीमान वन में रहता था, तो ये सही है। तीसरा है अंगुलीमान लोगों को मारकर उंगलियां काट लेता था, ये भी सही है। फोर्थ है अंगुलीमान ने बुद्ध की एक उंगली काट ली, ये गलत है। और लास्ट क्या है? अंगुलीमान ने बुद्ध के समक्ष पापों का प्रायश्चित किया, ये सही है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो किसने कहा और कब कहा। मतलब यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, उन वाक्यों को पढ़ करके आपको ये बताना है कि ये वाक्य पाठ में किस व्यक्ति ने कहा है और कब कहा है। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य है हमारा अंगुलीमान मनुष्य नहीं राक्षस है। ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य बूढ़ी स्त्री ने कहा। और कब कहा? जब महात्मा बुद्ध ने उससे अंगुलीमान का पता पूछा, तब कहा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कौन हो तुम। ये किसने कहा? ये अंगुलीमान ने कहा। कब कहा? जब उसके तलवार वाले हाथ और पांव सुन्न हो गए, तब कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैं मरने के लिए आया हूँ। ये किसने कहा? ये बुद्ध ने कहा। और कब कहा? जब अंगुलीमान ने गौतम बुद्ध से पूछा कि आप ही गौतम बुद्ध है, आप यहाँ मरने के लिए आए हैं, तब उन्होंने ये बात कही। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। ये किसने कहा? ये अंगुलीमान ने कहा। और कब कहा? जब अंगुलीमान ने बुद्ध से पापों की क्षमा मांगी, तब का। उसके बाद हमारा क्या है अगला वाक्य? मैंने तुम्हारे पाप नष्ट कर दिए, मैंने तुम्हारे मन को बदल दिया। ये किसने कहा? ये गौतम बुद्ध ने कहा। कब कहा? जब गौतम बुद्ध ने अंगुलीमान के माथे को छुआ, तब उन्होंने इस वाक्य कहे। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर मैंने नीचे लिखे हैं। ठीक है, ये देखो, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ये देखो मैंने, ये देखो अंगुलीमान
पहला क्वेश्चन क्या है, अंगुलीमान कौन था, वह कहाँ रहता था और क्या काम करता था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अंगुलीमान एक डाकू था। वह नगर से दूर विशाल वन में रहता था। वह प्रतिदिन एक नए व्यक्ति को मारकर उसकी उंगली काट लेता था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी स्त्री ने बुद्ध को वन में आगे बढ़ने से क्यों रोका। वह स्त्री कौन थी और क्यों दुखी थी। तो बेटा इस प्रश्न में 3 प्रश्न है। पहला क्या है, बूढ़ी स्त्री ने बुद्ध को वन में आगे बढ़ने से क्यों रोका। ठीक है, दूसरा है वह स्त्री कौन थी, और तीसरा और क्यों दुखित थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका देखो, इसका आंसर होगा ये वाला। देखो, बूढ़ी स्त्री ने बुद्ध को वन में आगे जाने से इसीलिए रोका क्योंकि वह बुद्ध की अंगुलीमाल से रक्षा करना चाहती थी। वह स्त्री डाकू अंगुलीमाल की माँ थी। ठीक है, दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न क्या है, वह क्यों दुखी थी। वह इसलिए दुखी थी, वह इसलिए दुखी थी क्योंकि आज अंगुलीमान किसी भी व्यक्ति के ना मिलने पर उसको ही मार डालेगा, ऐसा अंगुलीमान ने उस स्त्री से कहा। मतलब जब उसके बेटे ने उसको बोला कि मैं तुम्हें ही मार दूंगा, तो वो इसी वजह से दुखी थी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंगुलीमान का हृदय परिवर्तन किस तरह हुआ। तो इसका आंसर होगा, महात्मा बुद्ध के पवित्र दर्शन और आशीर्वाद से अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय परिवर्तन के बाद अंगुलीमाल क्या बना और क्या करने लगा। तो हृदय परिवर्तन के बाद वह भिक्षु बना। क्या बना, भिक्षु बना। बुद्ध से दया, प्रेम और शांति का उपदेश प्राप्त कर अहिंसा का प्रचार करने लगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भ्रमण करते हुए बुद्ध कहाँ पहुँचे। तो भारत भ्रमण करते हुए बुद्ध मगध पहुँचे। ठीक है, कहाँ पहुँचे, मगध पहुँचे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये वाला, अंगुलीमाल ने कितनी उंगलियों की माला पहनाना चाहता। अंगुलीमाल कितनी उंगलियों की माला पहनाना चाहता था। अंगुलीमाल 1000 उंगलियों की माला पहनाना चाहता था। ठीक है, उसके बाद हमारा देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, ये देखो, एक मिनट आप रुको, मैं इसको सेट करती हूँ। हाँ देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण रचना। ठीक है, तो ये कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द क्या है, हारना। तो भारत क्रिकेट में श्रीलंका से हार गया। ठीक है, दूसरा है हराना। महाराणा प्रताप ने मुगलों को हरा दिया। तीसरा है पिरो देना। कमला ने मोतियों को माला में पिरो दिया। चौथा है कांपना। मोहन डर के मारे कांपने लगा। मरना। मछलियाँ बिना जल के मरने लगी। मारना। अंगुलीमाल व्यक्तियों को मार देता था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 14। ठीक है, तो उस 14 पेज पर हमारा क्वेश्चन है विशेषण के रूप में प्रयोग करो। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, ये देखो, सुनसान, भयानक, 1000, बूढ़ी, कांपती, हंसती हुई। ठीक है, तो इन शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द क्या है, सुनसान।
डाकू सुनसान जंगल में रहते हैं। भयानक, मैंने जंगल में भयानक जानवरों को देखा। बूढ़ी, बूढ़ी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई। कांपती हुई, डाकू कांपती हुई आवाज़ में बोला। हंसती हुई, बाजार में मैंने एक हंसती हुई गुड़िया देखी। बाजार में मैंने एक हंसती गुड़िया देखी। ठीक है, उसके बाद ये देखो, एक शब्द दो। यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनके लिए एक शब्द देना है। ठीक है, जो शांत ना हो, अशांत। धर्म का प्रचार, धर्म प्रचार। हिंसा का अभाव, मतलब जिसमें हिंसा का अभाव हो, अहिंसा। हृदय का परिवर्तन, तो हृदय परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद हमारा है विपरीतार्थक। ये तो सब आपको पता ही होगा। विपरीतार्थक माने होता है विलोम शब्द। शांत का अशांत, योग्य का अयोग्य, प्रसन्न का अप्रसन्न, विमुख का सम्मुख, सुखी का दुखी, घृणा का प्रेम। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने समझा दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, और इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट करके क्लास वर्क में भेजेंगे और मुझे दिखाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा बच्चों।